गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो और कोरोना वायरस के पीरियड में अपने आप का ख्याल भी रख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो और आज का क्लास करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, मैंने आज तुम लोगों के लिए कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म जो हमने पहले किया था उस टॉपिक को लेके आया हूँ। ये हमने तो ऑलरेडी कर ही लिया था, इससे और फर्दर हम स्टडी करेंगे। चलो, तो कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पे हमने क्या देखा था। अगर एक बार मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ रहता है हमारा QM1 QM2 और दोनों पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक लेंथ है इसका हम अगर R से डिनोट करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of strength of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये था हमारा कूलॉम्स लॉ। अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो QM1 QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, और एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट जिसका वैल्यू है μ0/4 QM1 QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे μ0 क्या है, μ0 इक्वल्स टू कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक, आज का जो लेक्चर ये हम यहाँ से फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो हम कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है। अगर एक चार्ज रहता है और चार्ज के चारों ओर जो स्पेस, जो बाउंड्री रहता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के चारों ओर जो फील्ड रहता है, जो स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये है कि एक मैग्नेट के पोल्स के चारों ओर, एक मैग्नेट के यूनिट पोल के चारों ओर, सपोज एक नॉर्थ पोल, ठीक है, इसके चारों ओर जो स्पेस रहेगा, इसके चारों ओर जो बाउंड्री रहेगा, इसी को बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यह था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डेफिनेशन यही रहेगा कि फोर्स पर यूनिट पोल, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड और द स्पेस अराउंड द पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर एक बार मैग्नेट अगर हम देखें, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस कैसा रहेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा रहेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे। ठीक है, नॉर्थ पोल से है हमारा आउटगोइंग और साउथ पोल की तरफ इनकमिंग। नॉर्थ पोल की तरफ आउटगोइंग इमर्जेंस रहेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा, और एक आएगा अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा ऐसा ही रहेगा कि नॉर्थ पोल की तरफ से निकलेगा, नॉर्थ पोल की तरफ से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ एंटर होगा, साउथ पोल की तरफ एंटर होगा। ठीक है, कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारा दिखने में ऐसा ही रहेगा। नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ से ये जो कर्वी लाइन हमने ड्रॉ किया है इसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है,
ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ किया है, ये बहुत ही क्लोज है। इसको हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी, इसको हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। कंपास निडल से ये हम लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रेस करते हैं। हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी है हमारा। कंपास से हम ये लाइन्स ऑफ फोर्स हम ट्रेस करते हैं। तो ये जो लाइन्स है मैग्नेट के चारों ओर, ये जो लाइन्स, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो कर्वी लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, इसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये कर्वी जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका जो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। जो दोनों पोल को जोड़ते हुए लेके जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन्स ऑफ फोर्सेस का कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस का कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्जेस फ्रॉम, यानी बाहर निकलेगा, इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल की तरफ से बाहर निकलेगा, साउथ पोल की तरफ से अंदर जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दीज आर कंटिन्यूअस कार्बी लाइन्स। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, ऐसे पूरा कंटिन्यू चलेगा। दीज आर कंटिन्यूअस कार्व, दीज आर कंटिन्यूअस कार्व्स एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point gives the direction of magnetic intensity, या magnetic field बोल सकते हैं, gives the direction of magnetic intensity at that point, ठीक है। ये जो कर्वी लाइन है, ये जो कर्वी लाइन है, इसका हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ही हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देगा, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल की तरफ से निकलेगा, साउथ पोल की तरफ से जाएगा, इसका हर एक पॉइंट का टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी 2 या 3 हो, इंटरसेक्ट नहीं करता। नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 या 3 कभी भी लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने देखा था, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिलके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर डाइपोल क्रिएट करते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखा है, ठीक है। इसका एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने एक्सप्रेशन भी निकाला था,
ठीक है, या तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मैग्नेट का भी सेम वैसा ही एक डाइपोल रहता है, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल मिलके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। सपोज ये साउथ, ये नॉर्थ, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलके, दोनों पोल मिलके डाइपोल क्रिएट करते हैं। ये जो एक्सिस है जो दोनों पोल को जोड़ता है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं या फिर इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अभी डाइपोल, अभी हम डाइपोल मोमेंट लेंगे। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल था उसका हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था। सेम मैग्नेट का भी जो डाइपोल, सिंस अगर मैग्नेट का भी डाइपोल है तो मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वही होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ, इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अगर हम ट्वाइस ये पकड़ ले तो आर पोल स्ट्रेंथ अगर m पकड़ ले, पोल स्ट्रेंथ अगर हम m पकड़ ले, ईच पोल का स्ट्रेंथ अगर m पकड़ ले तो m इंटू ट्वाइस ए या फिर ट्वाइस ए एम, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। समझ में आया? अगर हर एक पोल का स्ट्रेंथ अगर m है और डिस्टेंस अगर दोनों पोल के बीच में अगर डिस्टेंस अगर ट्वाइस है तो डिस्टेंस इनटू पोल स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी साउथ से लेके नॉर्थ पोल की तरफ हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा, साउथ से लेके नॉर्थ पोल की तरफ। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ से लेके नॉर्थ पोल की तरफ से डायरेक्शन रहेगा। समझ में आया? उतार लो। ठीक है, चलो। तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल का भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने डाइपोल करके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। यहां पर भी हम सेम मैग्नेट का भी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम निकालेंगे एट एक्सियल लाइन, ठीक है। तो एक डाइपोल, एक मैग्नेट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस है ये हो गया इसका एक्सिस, ठीक है। इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, ये पॉइंट पी, ठीक है। अगर इस पी पॉइंट पे, अगर इस पी पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्थ पोल बिठाए, इस पी पॉइंट पे अगर हम नॉर्थ पोल बिठाए तो ये नॉर्थ पोल को इस तरफ से फोर्स देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक हम साउथ पोल बिठाए तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल को इस तरफ से फोर्स देगा, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा पी पॉइंट हो गया। तो अगर इस P पॉइंट पे अगर हम नॉर्थ पोल बिठाए तो नॉर्थ पोल को इस तरफ से फोर्स देगा,
और अगर इस पॉइंट पे हमारा साउथ पोल बिठा तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को इस तरह से खींचेगा, ठीक है। यानी लाइक पोल अट्रैक्ट्स, हमने देखा तो लाइक पोल रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है। मान के चलते ये हमारा सेंटर है ओ, मैग्नेट का सेंटर है ओ, तो इस सेंटर से दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया हमारा ट्वाइस ए पकड़ लेते हैं। तो यहां तक से यहां तक का डिस्टेंस हो गया ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया हमारा ए। तो सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से लेके ये जो पॉइंट है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस पकड़ लेते हैं हम आर। तो एफ एन का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो हो गया ए, ये तो हो गया आर, तो ये हो गया हमारा एन पॉइंट से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया हमारा आर माइनस ए। समझ में आया, ठीक है। इस एन पॉइंट से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, ओपी हमारा आर, ओ एन हमारा ए, तो एन पी हो गया हमारा आर माइनस ए, ठीक है। और साउथ पोल से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा ए, ये हो गया आर, तो साउथ पोल से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया हमारा आर प्लस ए, ठीक है। समझ में आया, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो जिस तरफ से फोर्स का भी डायरेक्शन रहेगा उस तरफ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि पोल तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो फोर्स, या फिर डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फील्ड से ही लिख लेते हैं, डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लेते हैं, या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स से लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पी। तो फिर एफ एन हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं हम क्यू एम, पोल स्ट्रेंथ हम क्यू एम पकड़ लेते हैं, और डिस्टेंस है हमारा आर माइनस है, तो आर माइनस है होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल, एफ एस इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारा आर प्लस है होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, एक काम करो, इसको मैग्नेटिक फील्ड ही दे दो बी एन, और इसको बी एस, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, ठीक है। तो बी एन इक्वल्स टू हो गया, देखो मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पोल, ठीक है, फोर्स पर यूनिट पोल। समझ में आया। अच्छा, तो अगर फोर्स का वैल्यू अगर हम बिठा दे, फोर्स का वैल्यू अगर बिठा दे, यूनिट नॉर्थ पोल का तो यूनिट स्ट्रेंथ हमारा क्यू एम रहेगा, अगर फोर्स का वैल्यू हम बिठा दे तो क्यू एम और ऊपर का क्यू एम कैंसिल चला जाएगा, तो अल्टीमेटली रह जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे म्यू नॉट बाई 4 पाई रहेगा। देखो फिर से समझा के देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन होगा फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी फोर्स का वैल्यू अगर हम बिठाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई क्यू एम, ठीक है। अभी देखो एक क्यू एम हमारा कैंसिल चला गया, तो अल्टीमेटली रह गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने सेम
यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, यहाँ पे फोर्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स नहीं हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिट नॉर्थ पोल बी एन इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई एन के लिए हमारा डिस्टेंस क्या था आर माइनस ए, ठीक है। अगर हम बी एन भी देते कोई एफ एन देते भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, बी एन देते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बी एन इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, बी एस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमारा आर प्लस है, डिस्टेंस हमारा आर माइनस है। इस फॉर्मूला को बिठा के हमने किया। अभी देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स का भी डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। तो अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एक्सियल इक्वल्स टू बी एन माइनस बी एस। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, क्यू एम भी हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें क्यू एम इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो ऊपर में नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा हमारा ट्वाइस ए, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ए आर, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ए आर, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 4 ए आर। करके देख सकते हो। इसको तुम एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ये होगा, अगर ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ए आर, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ए आर, तो ट्वाइस ए आर प्लस ट्वाइस ए आर हो जाएगा हमारा 4 ए आर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई रहने दो, ठीक है, इंटू क्यू एम भी रहने दो। इन 4 ए आर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस आर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी देखो चार्ज इंटू चार्ज नहीं, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ, ये देखो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस क्या है हमारा मैग्नेटिक, पोल स्ट्रेंथ डिस्टेंस क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इंटू ट्वाइस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, where capital M is equals to QM into twice A is equals to dipole moment, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट ट्वाइस म्यू नॉट एम ट्वाइस म्यू नॉट एम ए एम आर ट्वाइस म्यू नॉट एम आर ट्वाइस म्यू नॉट एम आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। शीट पे यहाँ पे एफ एन और एफ एस है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बात एक ही है। देखिए एक्सप्रेशन हमने मैग्नेटिक फील्ड का बिठाया हुआ है, अगर एफ एन और एफ एस भी लिखते हैं तो भी कोई गलत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अभी मैग्नेट के हम इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे। तो एक मैग्नेट ड्रॉ करते हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। ये हमारा एक्सिस, ये हो गया हमारा सेंटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा ट्वाइस ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अभी इसी पॉइंट इसी लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले तो हम ज्वाइन कर देते हैं नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम ज्वाइन कर देते हैं। नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है।
इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे यूनिट नॉर्थ पोल अगर हम प्लेस करें, इस पॉइंट पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करें तो ये नॉर्थ पोल को इस तरफ से फोर्स देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम नॉर्थ पोल प्लेस करें तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को इस तरफ से खींचेगा। Fs, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारा इस तरफ, बी इक्वेटोरियल। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारा इस तरफ। अभी इस एंगल को पकड़ लेते हैं थीटा, इस एंगल को पकड़ लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एफएस है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस कंपोनेंट एफएस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफएस साइन थीटा। ठीक है, ये देखो ये एफएस है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा बेस कंपोनेंट एफएस कॉस थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफएस साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर को तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सिमिलर एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सिमिलर एंगल्स। ये एफएन है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एफएन का बेस कंपोनेंट एफएन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एफएन ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एफएन का भी बेस कंपोनेंट, ये एफएस का भी बेस कंपोनेंट है, ये एफएन का भी बेस कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा ऊपर की तरफ। किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट? एफएन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कितना? एफएन साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? ये डिस्टेंस ट्वाइस है, ये डिस्टेंस ट्वाइस है, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ए। इसको हम आर डिस्टेंस पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर हाफ, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो 90 डिग्री है, पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये। अभी एफ एन इक्वल्स टू एफ एस, इसका वैल्यू देखते हैं, एफ एन का भी वैल्यू देखते हैं, और एफ एन और एफ एस दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का अगर सेम पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम एक्सप्रेशन बैठाए तो क्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आर कितना है हमारा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर हाफ। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रहेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस, समझ में आया? इसका तो हाफ है, अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो हाफ और 2 कैंसिल चला जाएगा। ठीक है, तो एफ एन इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एफ एस का भी हो गया मैग्नीट्यूड म्यू एन बाई 4 पाई एफ क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी, ये दो फोर्सेस देखो, ये फोर्स और ये फोर्स देखो, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेस हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, सो दीज टू फोर्सेस आर कैंसिल आउट विल ईच अदर, देन एफ एन साइन थीटा एंड एफ एस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेटोरियल फील्ड रहेगा वो हमारा इस तरफ रहेगा, यानी रिजल्टेंट इक्वेटोरियल फील्ड बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू रहेगा हमारा एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर इसी की तरफ है, दोनों वेक्टर इसी की तरफ है, और दोनों क्या हो जाएगा? अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन पे रखे तो दोनों वेक्टर क्या हो जाता है हमारा? प्लस। ठीक है, तो दोनों का एफ एन और एफ एस दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस एफ एन की जगह पे एफ एन तो बिठा दिया, और एफ एस की जगह पे भी हम एफ एन बिठा सकते हैं, तो एफ एन प्लस एफ एन हो गया ट्वाइस एफ एन कॉस। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड बिठाओ, 2 इंटू एफ एन का वैल्यू बिठाओ म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अभी हम कॉस थीटा का वैल्यू बिठाएंगे। ये अगर थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, तो कॉस हो गया कार्ली ब्राउन हेयर यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है ए, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर हाफ। ठीक है, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई हम रहने देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई हम रहने देते हैं। देखो ट्वाइस ए इंटू क्यू एम, डिस्टेंस इंटू पोल स्ट्रेंथ हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया एम पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ टू डिस्टेंस हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। ये तो हमने बिठा दिया एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल दिन पावर, ये पावर 1 पावर हाफ तो पावर हो गया 3/2। ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन का एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट से हम फर्दर और स्टडी करेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।